आखिर भारत नाम पर इतना विवाद क्यों? आज इंडिया वर्सेस भारत पर मुद्दा उठ रहा है, खुद के हमारे देश पर। आखिर क्या इंडिया का नाम भारत कर दिया जाएगा? क्या इंडिया का नाम पूरी तरह से भारत से बेदखल कर दिया जाएगा? अगर कर दिया जाएगा, क्या इतना आसान है इंडिया नाम को मिटाना, जो कि पूरा भारत हो जाएगा? अगर इंडिया से भारत कर भी दिया गया तो हमारे देश को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, आखिर जो इंडिया वर्सेस भारत का मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन अभी कुछ ही समय पहले हुआ था, जिसमें 20 देशों ने सदस्यता ली थी। तो हमारे देश के भारत के राष्ट्रपति ने उन 20 देशों को निमंत्रण भेजा, जिसमें मेंशन था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जिसको लेके विपक्षी दलों ने उस पर सवाल उठाया कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत नहीं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए था। इसी कारण जो है विवाद बिल्कुल ट्रेंड में है, धीरे धीरे कंट्रोवर्सी में आ गया और इंडिया वर्सेस भारत का एक बहुत बड़ा विवाद बन गया कि आखिर हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए या फिर भारत। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि आखिर जो इंडिया शब्द है वो आया कहाँ से। कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया शब्द विदेशी है। जैसे हमारे देश की एक सिंधु नदी है जो कि प्रसिद्ध थी कुछ समय पहले, तो सिंधु से संस्कृत भाषा में जो सा है वो साइलेंट हो जाता है, उसकी जगह हा पढ़ा जाता है। तो जब कुछ लोग बाहर के लोग आए तो उन्होंने संस्कृत भाषा जो सिंधु है वो सिंधु को हिंदू पढ़ा। जैसे कि संस्कृत भाषा में सप्ताह को हफ्ता पढ़ा जाता है, उसी तरह सिंधु को हिंदू पढ़ा गया। इसके बाद सल्तनत और मुगल काल में देश का नाम हिंद, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, सिंध, इस तरह के जो नाम है हमारे देश के रहे हैं। और ग्रीक भाषा में एच साइलेंट हो जाता है। जब हमारे देश का नाम हिंदू था और जब ग्रीक के लोग आए तो ग्रीक भाषा में एच साइलेंट हो जाता है, जिसके बाद हिंदू से इंदू पढ़ा गया। जब हमारे देश का नाम इंदू हो गया, लोग हमारे देश को इंदू के नाम से जानने लगे। जिसके बाद 2300 वर्ष पहले मैगस्थनीज ने हमारे भारत देश पर एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने हमारे देश के बारे में इंडिका का जिक्र किया। 15वीं 16वीं शताब्दी में जब अंग्रेज़ लोग आए, विदेशी लोग आने लगे, इसके बाद उन्होंने इंडिका से इंडिया नाम कर दिया और अपनी कंपनी का नाम द ईस्ट इंडिया कंपनी रखा, जो कि अंग्रेज़ों ने रखा था। उसके बाद डच आए और उन्होंने अपनी कंपनी का नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड रखा। और फ्रेंच आए हमारे भारत देश में, जो फ्रेंच आए थे उन्होंने अपनी कंपनी का नाम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। इसी तरह हमारे जो भारत का नाम धीरे धीरे इंडिया के नाम से प्रसिद्ध होने लगा। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, जब संविधान बनाने की बात कही गई तो वहाँ पर जो हमारे विद्वान थे उन लोगों ने मिलकर तो उन्होंने देश को 2 नाम दिए, क्योंकि जो इंडिया है वो सबसे प्रसिद्ध नाम हो चुका था। कई देश हमारे देश को इंडिया के नाम से ही जानते थे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 1 में दोनों नामों का जिक्र किया, पहला इंडिया, दूसरा भारत। इंडिया दैट इज़ भारत। तो इस पर ठीक मेरा कहना है कि विपक्षी दलों ने जो प्रश्न उठाया उनको नहीं उठाना चाहिए था। हम जिस घर में रहते हैं उस घर के 2 नाम हो सकते हैं, लेकिन उस पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत। अगर किसी ने भारत लिख भी दिया गया है, जब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया गया है भारत का, तो इस पर कोई सवाल नहीं बनता। मान लीजिए अगर इंडिया नाम हटाया जाता है तो हमारे देश को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया का जिक्र कई जगह है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही 900 बार से ज़्यादा इंडिया का जिक्र किया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही जिक्र किया गया है, भारत के पहले ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान में ही। अगर हिंदी में बात करें तो भारतीय संविधान बोला जाएगा, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 में बताया गया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इलेक्शन ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। और भी नाम हैं जैसे कि इंडियन रेलवे, भारत की जो भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, जहाँ तक कि जो अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, इसरो है, उसमें भी इंडिया का जिक्र किया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो हर जगह इंडिया का जिक्र है। पासपोर्ट में भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब हमारे हर डॉक्यूमेंट में इंडिया का जिक्र है। इतना आसान नहीं है इंडिया नाम बदलना, इसलिए दोनों नाम रखने होंगे। अगर बदलते हैं तो हमारा टाइम, हमारा पैसा, हमें खुद परेशान होना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा, इसलिए दोनों नाम अति आवश्यक हैं। बात करते हैं कि कुछ लोग कहेंगे कि क्या नाम बदले नहीं गए हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे दिल्ली को लोग दिल्ली कहते हैं लेकिन है दिल्ली। जैसे कोलकाता को कोलकाता बनाया गया, बॉम्बे को मुंबई बनाया गया। जो नाम चेंज किए गए थे वो स्टेट थे, लेकिन ये देश है, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट पर देश का जिक्र किया गया है, ना कि स्टेट का।
जैसे कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया पासपोर्ट पर दिया गया है, आधार कार्ड पर भी आपका इंडिया ही जिक्र होगा, ना कि राज्य का, इंडियन गवर्नमेंट। अगर हम भारत शब्द की बात करें तो हमारे संस्कृत से लिया गया है, जो कि प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ है। भारत शब्द संस्कृत जैसे भा प्लस रता, भा का अर्थ है प्रकाश, रता का मतलब है लगा हुआ, यानी कि प्रकाश की प्राप्ति में भूमि के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पर प्रकाश बुद्धि से रिलेटेड है। यहाँ पर प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, आत्म, बुद्धि की खोज में हमारी जो भूमि के लोग हैं वो लगे रहें। अगर जो हमारा समाज है वो बुद्धि, आत्मज्ञान की खोज में लगा रहेगा तो समाज समृद्ध बनेगा, और अगर समाज समृद्ध बनेगा तो हमारे देश की संस्कृति समृद्ध बनेगी, जिसको कहा जाता है भारत। तो आपकी क्या राय है? हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए या फिर इंडिया, या फिर दोनों होने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय टाइप करना ना भूलें। मिलते रहेंगे आपसे ऐसी जानकारी साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।